नमस्कार, मेरा नाम है आशीष सैमुअल। आप देख रहे हैं एचएएफ खबर। शहर में हर साल खेले जाने वाला खेल द हंट शुरू हो चुका है। इस खेल को खेलने के लिए दूर दूर से तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल को खेलने के लिए दूर दूर से तमाम लोग आ रहे हैं और इस खेल का हिस्सा बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस खेल को जीतने वाले को 2 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और खास बात इस गेम की ये है कि इस गेम को 12 घंटे तक चलाया जाएगा। अरे तू कहाँ जा रहा है? कॉलेज से आ रहा था, काफी थक गया था, बस थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो फिर बैठते हुए तुम अटेंडेंस बहुत मेरी दो चल रही है, रास्ते में पता नहीं क्यों भी दे पाऊंगा क्या सब ये प्रॉब्लम। क्लासेस चल रही है, मेरी भी सर में दर्द हो जाता है। अब भाई बीबीए वालों का हाल बहुत बुरा है और साथ में हम बीसीए वालों का भी। ये क्या तू लैपटॉप लेके चलता है अपने साथ? अरे तू तो जानता है कि बीसीए स्टूडेंट हूँ यार, प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होता है मुझे। अरे ये देख यार, ये क्या है? क्या है? देख तो यार, 1 मिनट रुकेगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं। भाई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? देख तो यार एक बार। क्या है? क्या हंट? हाँ ये क्या चीज है? भाई ये एक गेम है जो कि हर साल खेला जाता है और इस साल भी ये गेम हो रहा है। तो सोच, पार्टिसिपेट करेंगे हम। और इसकी प्राइस भी नहीं तू तो देख ही रहा है, 2 करोड़ रुपए। हाँ, ये गेम 12 घंटों के लिए खेला जाता है और इस गेम में हम किसी भी इंसान को मार सकते हैं। हमें एक ऐसी लोकेशन पे भेजा जाएगा कि जहां हमें जो दिखे हम उसको वहीं मार देंगे। और तू जानता है उस इंसान को मारने के लिए ना हमें कुछ सजा मिलेगी ना कुछ, बल्कि हमें जीतने पे 2 करोड़ रुपए प्राइज मिलेगा। तो बता चलें क्या? मुझे एक बात बताओ, मुझे इस बात पे कैसे भरोसा कि अगर हम लोग इस गेम का पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर हम ही लोग इसमें जीतेंगे, हम लोग 2 करोड़ जीतेंगे? हमें भी तो कोई मार सकता है ना यार। देख, हमें कोई मार सकता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि हम वहां जाके जीतेंगे या नहीं। लेकिन मुझे इतना है कि हमें इस गेम में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। और मुझे इतना यकीन इस पे भी है और तेरे पे भी है कि हम लोगों को कोई इतनी आसानी से तो नहीं मार पाएगा। तो मुझे लगता है हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल यार। तो आखिर कहाँ हो रहा है ये हंट? आखिर तुम किस पे गुस्सा हो? सब पर, हर उस चीज पर। गुस्सा आने पर तुम क्या करते हो? मार डालता हूँ, तब दिल को तसल्ली मिलती है। कोई ऐसी चीज है जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता हो? नहीं, मैं सबको मारना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो नफरत भरी है वो मैं निकालना चाहता हूँ सबको ऊपर, और उस चीज का हंट करना चाहता हूँ जिससे मुझे नफरत है। हंट, अच्छी बात है, तुम्हें जल्दी हंट करने का मौका दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, ये गेम हर साल खेला जाता है। और मैं ही आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये गेम शुरू होने में बस कुछ ही देर बाकी है। ये गेम शुरू होते ही 12 घंटे के लिए ये सारे जुर्म लीगली कर दिए जाएंगे। ये हंट शुरू होने में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ईश्वर आपकी मदद करें।
ये सायरन कैसा बज रहा है? लगता है हंट स्टार्ट हो चुका है। गेम इज ओवर। जैसा आपने कहा था वैसा हो गया, हंट स्टार्ट हो गया। is on! हंट स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना रह गया? अब बस हमें लोगों की जान लेनी है और तुझे जहाँ जो दिखे बस उसको मार देना और हमें अब यहाँ पे अलग होना होगा और बस तू सतर्क रहना क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कोई भी हो सकता है और कहीं से भी तेरे ऊपर अटैक हो सकता है। सतर्क, होशियार, ठीक है? और जो दिखे उसे मार देना है और हमें ये गेम जीतना है। इस हंट में सिर्फ हमें जीतना है। हम लोग हंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
सैम, Edward, how many kills? only 2. And you? Same here. Sam, just a minute.
कौन बोल रहा है? नमस्कार सर, सर आपने हट में पार्टिसिपेट किया था? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको हट में विनिंग प्राइज मिला है 2 करोड़ रुपीज का। हम जल्दी ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर कुछ सेकंड में हम लोग बस आपके अकाउंट में वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे सर। ऐसा भयानक खेल खेलते हुए लोग डरे क्यों नहीं, और किसी को अपनी जान की परवाह क्यों नहीं हुई? ये खेल उन लोगों के लिए बनाया गया था जो अपनी जिंदगी से परेशान थे और जो बहुत ज्यादा कर्जे में थे, जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी। उन्हें अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला था। अगर ऐसा था तो हैरी और पीटर इस गेम का हिस्सा क्यों बने? उनकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो उन्हें इस गेम का हिस्सा बनना पड़ा? हैरी अपनी जिंदगी में अकेला था और उसने बैंक से बहुत बड़ा कर्जा लिया था अपनी पढ़ाई के लिए, और पीटर बहुत लालची इंसान था। गुरुजी, मैं जब से यहाँ आया हूँ तो ये घड़ी लगातार चल रही है, लेकिन इसका समय आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? गुरुजी, क्या हम अगली कहानी के बारे में बात करें?
क्योंकि अभी हमारी सिर्फ 4 कहानियां हुई हैं और 5वीं कहानी अभी हमारी बची है। 5वीं कहानी मैं तुझे बता नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं बता सकते आप? 5वीं कहानी मैं तुझे बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। गुरुजी, गुरुजी अभी 4थी कहानी हुई है। गुरुजी अभी 5वीं कहानी बाकी है। गुरुजी, हम इस तरह से कहानी को अधूरा नहीं छोड़ सकते। हमें ये कहानी आज ही खत्म करनी पड़ेगी। अमन तुम कहाँ हो? ये सब बताइए। अमन बताइए क्या होता? तुम काफी टाइम से निकले हो, कितना टाइम तुम्हें और तब लगेगा? बस मैं आने वाला हूँ। बस 5वीं कहानी सर जैसी मैं पूरी कंप्लीट कर लूंगा तभी सर मैं आ जाऊंगा सर। अमन वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? सर मैं ये पुराने जंगल के पास एक कोई काली झोपड़ी है सर, मैं अभी वहाँ पे हूँ सर। काली झोपड़ी जहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी रहता था? सर हाँ, वो मेरे गुरुजी हैं सर। मैंने जो सीखा है सर उनसे ही सीखा है सर। अमन तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम जानते भी हो उस आदमी ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था और उसके बाद उसकी मौत भी उसी घर में हुई थी जिस घर में तुम हो। वो आदमी मर चुका है अमन। अमन तुम अपना समय बर्बाद मत करो वहाँ पर, जल्द से जल्द वहाँ से निकलो। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो मेरे सामने सर बैठे हुए थे सर अभी। अमन मैं कह रहा हूँ तुम वहाँ से निकलो जल्दी। सर लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो मेरे सामने बैठे थे सर अभी वो। सर लेकिन सर आप मेरी बात का सर आप भरोसा कीजिए सर। उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं अमन। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर उनकी पुरानी लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन सर अभी वो मेरे सामने थे सर। हेलो सर। You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.